आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10। ठीक है, इसका पहला प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज डैश टाइम द एवरेज स्ट्रेस। तो हम अगर हम सर्कुलर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम टाउ मैक्स इक्वल टू होता है 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, और इसको अगर हम डेसिमल करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। ऑप्शन पी इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है फॉर द सेक्शन शोन इन द फिगर न्यूट्रल एक्सिस लाइंस एट। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस, तो एट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 डिवाइड बाई टोटल। तो हम करेंगे, हम निकालेंगे ये फॉर्म ए पे और न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ, ये दूरी L/4 हो जाएगी, अगर L/4 हो जाएगी और ये दूरी L/2 एट न्यूट्रल एक्सिस। ये फॉर्मूला न्यूट्रल एक्सिस आर इक्वल। अब लेट सेक्शन 1 1 पे रेफरेंस हम लेके फिर हमको निकालना, यहाँ पे L/L/2 प्लस L। ठीक है, तो एरिया निकाल लो यहाँ, L/L/2। ठीक है, तो इसका L/2 इंटू एल प्लस L2 इंटू 2। ठीक है, एरिया इंटू एक्स बार इक्वल टू टोटल एरिया इंटू एक्स बार इक्वल टू ए इंटू L/2 इंटू L/4। ठीक है, तो इसका एरिया L/L/2। ठीक है, प्लस L/2 ये L/4, L/4 टोटल दूरी हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से एक्स बार आ जाएगा 5L/12 जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए। For a beam having cross section as T, which is a correct statement. Here variation is parabolic below neutral axis, linear below neutral. So option is the correct one. Problem देखते हैं। A right angle triangle with base 50 mm and height 75 mm is placed with its base horizontal subjected to shear force of F. If moment of inertia is I about the axis passing through centroid parallel to the base, then the shear stress at the axis passing through the centroid is। तो आपको कुछ तरीके का दे रखा है। ठीक है, ये 50 mm है, 55/3 पे बाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ एरिया आप निकल बार हो जाएगा 50/3। यहाँ से टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस बी एक वाई बार डिवाइड बाई आई बी, एफ इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3 50 इंटू वाई बार 50/3 आई इंटू 100। तो ये आ जाएगा 416.61 F/I। करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग bending stress induced in a beam. First is the directly proportional to the modulus, which is correct, and second statement inversely proportional, which is wrong. Inversely proportional to radius, this is wrong. Hence, option is the correct. Problem is supported prismatic beam of head overhang 0. L is loaded with Q. The span that is induced is, ये हमारा यूटीएल दे रखा है एल पे। आप अगर का शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ, पी और सी फोर्स हैं। ठीक है, कुछ शेयर फोर्स डायग्राम करके डायग्राम ये आर ए प्लस आर सी को 5 QL हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट मिडिल मिल जाएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी और बी 0.4L 20। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी सी, तो MI सिग्मा डिवाइड बाई वाई, तो सिग्मा बाई जेड वैल्यूज पुट करेंगे बाई 25 QL स्क्वायर जेड क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 QL स्क्वायर बाई जेड, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी इज द। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। The ratio of average stress to the maximum shear stress in prismatic beam of rectangular sun is which is a 2/3। ठीक है, तो एवरेज बाई मैक्स पूछ रखा है, मैक्स बाई एवरेज पूछता है 3/2, बट हमसे पूछ रखा है एवरेज बाई टाउ मैक्स 2/3। ठीक है, हेंस डी करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल which when it act over the entire span of a cantilever beam of a rectangular cross section of 100 mm at 100 mm produce a maximum shear stress of 1.5 न्यूटन पर mm। तो लेंथ ऑफ कंटिन्यूस बीम दे रखा है 1 मीटर, mm में करोगे 1000। और सेक्शन ऑफ में बी इंटू डी जो जगह 100 mm 100 mm। ठीक है, अब मैक्सिमम एयरपोर्ट सेट का मैक्सिमम जो आ जाएगा
अब टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ बराबर, ठीक है। यहाँ से टाउ एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाउ मैक्स। टाउ मैक्स दे रखा आपको 5, तो आ जाएगा टाउ एवरेज इक्वल टू जो आ जाएगा 1/m। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाउ एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टाउ एवरेज इक्वल टू बी एयर फोर्स डिवाइड बाई एरिया वी डी, से आप रखो 1000 W और इक्वल टू 1 इंटू एयर फोर्स। यहाँ से W की आ जाएगा आपको 2 Newton/m। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देख, the beam of same material have equal cross section area if one beam has a square cross section and other has cross section। तो क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सर्कुलर सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर का तो बीम टू साइड्स बराबर होते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सर्कुलर पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से डी इक्वल पाई बाई 2। अब यहाँ से सेक्शन डिवाइड बाई सेक्शन बी डी बी की पावर 4 डिवाइड बाई 12 और सेक्शन सर्कुलर पाई डी की पावर 4 बाई डी। यहाँ से आपको पावर 3 डिवाइड बाई 6 पाई डी। अब इसको क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से डिवाइड बाई 6 पाई ब्रैकेट में रूट पाई डिवाइड बाई का पावर 3, ठीक है। जेड स्क्वायर डिवाइड जेड सर्कुलर इक्वल टू 0.8, ठीक है। स्क्वायर सेक्शन विल बी ऑप्शन। प्रॉब्लम देखते हैं। द बीम सोन इन द made of three plant nailed together. The nail is done at a spacing of 5 mm if the shear is in the beam 640 Newton. Shear is 15 into 6 meter per 4. The shear flow on the lower surface of the upper। तो आपको पता है shear flow इज इक्वल टू क्या होता है, shear flow को क्यू डब्ल्यू से, shear इज बी ब्रैकेट में कैपिटल डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8I टू बी। तो shear फोर्स दे रखा है 640 और कैपिटल डी दे रखा 1 टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 × 10⁻⁶ और बी की वैल्यू 8, यहाँ 4800 जो कि ऑप्शन डी से करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफिक shear flow which is the it is the product of shear stress at any level and the corresponding with P of the second। प्रॉब्लम देखते हैं। The ratio of maximum shear stress to the shear stress in case of rectangular beam is, or case of rectangular beam subjected to a force, the ratio of maximum shear stress to the average tau maximum is equal to 1.5 times tau average। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। A horizontal bar of 40 mm diameter solid section long is rigidly held at both at no regular rotation axially or circularly at the end as shown in figure। The maximum stress in the bar is null। तो इस रोड को हम रिमूव करेंगे 215 to 0.5, तो यहाँ 110 मीटर और पॉइंट लोड न्यूटन। तो यहाँ से फिक्सड इन मूवमेंट रहेगा यहाँ WL/8 और M/4 राइट। तो WL/8 माइनस M/4 और WL/8 प्लस M/4। तो मैक्स बेंडिंग मूवमेंट मैक्स इक्वल टू क्या होगा, जो बी पे अकर करा WL/8 प्लस M/4। यहाँ से W की 2.4 इंटू और 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 23 बाई, यहाँ एट बी आ जाएगा 5 इंटू 10 और 3 टन। अब बेंडिंग, तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है M/Z। तो M की वैल्यू आपको 105 इंटू 10⁻³ और जेड से 40 का क्यूब डिवाइड बाई 30 हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 2/5, जो कि बराबर होगा आपका 16.72 एम स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। A steel wire of 20 mm diameter is bent on into a circular shape of 10 meter radius. If F is the modulus of it is 2 into 10⁻6 kg per centimeter square, then the maximum tensile stress induced in the wire is nearly, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा d/2 जो क्या आ जाएगा 1, r आपको दे रखा है 1000 जो कि 10⁻3, ठीक। e की वैल्यू 2 into 10⁻6 kg per centimeter square। तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन एम आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई
ई डिवाइड बाई आर, सिग्मा वाई इक्वल ई आर, तो इक्वल ई डिवाइड बाई आर इंटू वाई हो जाएगा 2 × 10⁻³ kg per centimeter स्क्वायर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A homogeneous prismatic simply supported beam is subjected to a point load F. The load can be placed anywhere along the span of the beam. The very maximum flexure stress developed in the beam is, ठीक है, तो इसका आपका डेवलप, तो मैक्सिमम मूवमेंट एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एल बाई फोर, सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू होगा पी डी स्क्वायर बाई 6। तो बेंडिंग इक्वेशन एम आई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई वाई, तो यहाँ से आपका स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा एम आई टू वाई, एफ एल बाई फोर डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ से आपका स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 3 एफ एल डिवाइड बाई 2 बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम ये 6। The span of cantilever beam is 2 meter. The cross section of the beam is hollow square with external side 100 mm. Its I is equal to 10 to the power 5 mm. Therefore, for the shape bending stress for the beam material is 100 Newton per mm square. The shape concentrated load at the free end would be, ठीक है, ये स्पैन लेंथ दे रखा है हमारा, ठीक है, और स्क्वायर दे रखा है ये 100 mm का, 2 मीटर का स्पैन, 100 × 100, तो आई हो जाएगा आपका पी डी क्यूब बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ mm/4। स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 100 मेगा पास्कल, स्ट्रेस बाई बेंडिंग इक्वेशन बाई एम बाई आई, स्ट्रेस एम आई बाई मैक्स, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू 100 एम डिवाइड बाई 4 × 5 × 50, एम यहाँ 8 × 5 न्यूटन, यहाँ से मूवमेंट डब्ल्यू एम इक्वल टू होगा डब्ल्यू एल की 2000 डब्ल्यू जाएगा 400, 8 × 5 इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A timber beam of rectangular section of length 8 meter is simply supported. The beam carries a uniformly distributed load of 12 kN per meter over the entire length and a point load of 10 kN at 3 meter from the left support. If the depth is 2 times the width and the stress in the timber is to exceed to 10 Newton per mm square, what is the suitable depth of the section? L हमारा 8 मीटर है, W 12 kN, ये हमारा केस दे रखा है, और सी पे हमारा 10 किलो एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड, और ये यूडीएल है जो कि 12 किलो पर मीटर का। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 96 प्लस 10 इक्वल टू 106, तो पॉइंट एट ए इक्वल टू 0 करते हैं, आर बी 8 इक्वल 10 × 3, और यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट 12 × 8, ये पॉइंट कन्वर्ट टू 8/2, मतलब 4 मीटर पे ये एक्ट कर रहा होगा पॉइंट। यहाँ से आर ए और आर बी सॉल्व करें, आर बी और आर वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू, यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बने, और यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग बी एंड सी बिकम शेयर फोर्स 0 एट बी एंड सी, यहाँ पे कहीं के बीच में शेयर फोर्स क्या हो रहा है, 0 रहता है, बेंडिंग इक्वेशन लिख लेंगे 51.5x - 12x - 2x/2, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, जो शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन क्या करें 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 4.315, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैक्स बेंडिंग हो रहा है और शेयर फोर्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की जगह बस एक्स की जगह पे ये इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 111.5859, ठीक है, हैं, ये आ गया। अब हम क्या बेंडिंग, ये इक्वेशन एम आई इक्वल टू एस वाई इक्वल टू, यहाँ से एम की वैल्यू 111.5859 इंटू 10⁻3, आई की वैल्यू बी 2b, ये डी की वैल्यू 2b हो जाएगा, क्यूब इंटू 12, ठीक है, इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई बी, तो बी आ जाएगा आपका 0.2557 मीटर, और डेप्थ, जो डेप्थ होगा 2b है, तो यहाँ से 2 × 2 5 5.7, तो यहाँ से 5.159, देखिए 5.2, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। The proportion of second moment of area about the centroidal axis to the second moment of area about the base of the rectangle will be, तो आई एक्स एक्स अगर निकालेंगे हम, तो इंटीग्रेशन d/2 d/2 dA डॉट वाई स्क्वायर, आई एक्स एक्स d/2 टू d/2 होगा, तो b इंटू डी वाई और ब्रैकेट और वाई स्क्वायर डी इक्वल टू डी वाई होगा, यहाँ पे फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, y⁻³ डिवाइड बाई d/2, ठीक है, तो आई एक्स आ जाएगा फिर πd³/12। अब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बेस, अगर बेस के बारे निकालना तो b³/3,
तो रेशियो अगर फाइंड आउट करो तो बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइड बाई बी डी क्यूब बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा 154, आ जाएगा 0 ए करेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द थिंग lies on the axis at a height of which is height of one third of the total height. Okay, next problem देखो. If the depth is kept constant for a beam form length, then its width will vary in proportion to dash where m is. Okay. तो हम एम आई इक्वल टू सिग्मा वाई, वाई यहाँ डी बाई टू होगा, आई हो जाएगा बी डी क्यूब बाई ए, तो यहाँ 12 होगा बाई टू. अब एम और आई के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा वाई के लिए डी बाई से आपकी वैल्यू आ जा रही है एम इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाई टू इंटू बी. अब पता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के है और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम के, तो है ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. A simply supported beam carries a centered load W, area of cross section mm square. The shear stress at a neutral axis here is 5 Newton per mm square. What is the speed of W in kilonewton? If the shear force, maximum shear force W by Newton, तो हमको पता है टाउ मैक्स, मैक्सिमम shear stress 1.5 टाइम्स टाउ पावर है, तो टाउ मैक्स 5 दे रखा है, 5 इंटू टाउ एवरेज बी बाई ए, और 5 इक्वल टू 1.5 वी हो जाएगा W बाई 2 बाई 300. यहाँ से W आपका मिल जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 2000. प्रॉब्लम देखिए. इस 60 डायमीटर शाफ्ट की सब टार्क ऑफ 6 किलो न्यूटन की 8 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्टाफ बिल. ठीक है, तो आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इक्वल टू होगा 3 टी डिवाइड बाई पाई डी की पावर 3. ठीक है, दिया जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन एम एम. टाउ मैक्स 16 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 6 और डिवाइड बाई पाई इंटू 60 का क्यूब, हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 9 पाई इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं. If the width of a beam is double and the depth remaining same, the moment of inertia is by, तो I1 क्या होगा बी टी क्यूब बाई 12, I2 इक्वल टू वी टी क्यूब बाई 12. I2 क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है I1. प्रॉब्लम देखते हैं. Here stress on the principal plane is which is प्रॉब्लम देखते हैं. The maximum shear stress caused due to shear force in the beam of cross section, how much percentage then its average value. तो tau max 1 by times of tau average, tau max by tau average है तो 50 is the correct one. Problem देखते हैं. The Luther's lines is necessarily indicates that which indicate the material falling in sea. A floor has to carry a load of 12 kg per meter. The floor is supported on rectangular 100 mm wide, 300 mm deep and 5 meter long. If maximum stress in the should not exceed 8 Newton per meter square, the to center distance required will be. तो ये हमारा फिगर इस तरीके से यूडीएल लग रहा है 12 kg per meter का 5 meter स्पैन जस्ट दे रखा है. Hence load on each jets will be UDL and density of W12 की किलो न्यूटन पर मीटर. पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है W बाई 8 होगा, जो W12 सी दे रखा है एल की बाई 5 इंटू 10 to the 3 का होल स्क्वायर बाई 8. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 37.5 सी किलो न्यूटन मीटर. और बेंडिंग इक्वेशन से बेंडिंग डिवाइड बाई आई और टाउ सिग्मा मैक्स और वाई मैक्स से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाई सेक्शन यहाँ पे 37.5 यहाँ पे कर दिया सेक्शन मोमेंट डी स्क्वायर बाई आई, और सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करोगे 8 इंटू 10 पावर 3 होना चाहिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगा 320. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ अ सिंपल बेंडिंग which is the material of the beam is topic of a hook law, which is the plane section remains plane after bending, which is correct. Each cross section of the beam is symmetric about the load panel plane, which also Young's model are the same in tension and the compression also correct. All the statement is correct. Next problem. Uniform beam of load particular that is air force is. ये प्रॉब्लम कैसे देखते हैं. हमारा यूडीएल दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का रिएक्शन है आर ए आर बी. ठीक है, तो इसका समथिंग इस तरीके से हमारा सीयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 120 इंटू 6 करके फिर समेसन ऑफ ए इक्वल टू 0. तो यहाँ से 6 आर बी
माइनस 120 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आर बी आ जाएगा 60 किलो न्यूटन और आर ए आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। ये 60, ये भी 60। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछेगा तो 60 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू टॉर्क। प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए थिन वॉल टी सेक्शन द शियर सेंटर सी लोकेटेड एट द पॉइंट shown in विच इज द बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The factor of safety in bending or rectangular beam in term of yield point stress sigma yp and working stress sigma w is which is sigma yp upon sigma w. Next problem देखते हैं। Flexure rigidity is usually notation which is EI. If the average shear stress in a rectangular section beam is 5 Newton per mm square, then max shear stress for circular section of the equal area is, ठीक है। तो हमको पता है टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज होता है, तो 4/3 इंटू 5 जो कि आ जाएगा 6.65 न्यूटन पर mm। प्रॉब्लम देखते हैं। Two prismatic beam A and B have same length. The one have larger of the following will be stronger in flexure, which is the section modulus. The location of the shear center of the channel section shown below is, ठीक है, which is a B हो गया। आप चाहो तो भी देख सकते। प्रॉब्लम देखते हैं। Two beam, one have a square cross section and another having a circular cross section are subjected to the same amount of bending moment. The cross sectional area as well as the material of both the beam are same. Then the circular beam experience more bending stress than the square one. Mathematically with this. Next problem, the state of shear stress at a point in the elastic material with a yield stress of 200 megapascal in simple tension and Poisson ratio 0.3 is shown in the figure। ठीक है। तो हमको दे रखा एफ वाई दे रखा आपको, जो कि दे रखा 200 मेगापास्कल। ठीक है। सिग्मा वन दे रखा 1.4 सिग्मा, और सिग्मा टू है आपका -2। ठीक है। म्यू की वैल्यू 0.3। यहाँ से हमको पता है सिग्मा वन अपान ई माइनस म्यू सिग्मा टू अपान ई माइनस इक्वल टू एफ वाई बाई ई। तो यहाँ से 1.4 सिग्मा डिवाइड बाई ई प्लस 0.3 म्यू की वैल्यू, और सिग्मा टू सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू 200 बाई ई। यहाँ से आपका सिग्मा आ जाएगा 100 मेगा पास्कल, जो कि हो जाएगा आपका 20 तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेस मटेरियल आर सिग्मा वन इक्वल टू 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा थ्री 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ई इक्वल 10 kilonewton per mm square, and mu 0.3 the volumetric strain will be volumetric strain equal to sigma 1 by e minus mu by e minus mu sigma 3 by e। यहाँ सिग्मा वैल्यू दे रखा, सिग्मा टू की वैल्यू दे रखा, सिग्मा थ्री की वैल्यू ई और म्यू। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा वन आ जाएगा 95 बाई ई, सिग्मा उस तरीके से एप्सिलॉन टू सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई माइनस सिग्मा थ्री बाई ई। एप्सिलॉन थ्री इक्वल टू सिग्मा थ्री बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू सिग्मा टू बाई ई। इस तरीके से सारी वैल्यूज पुट करके आप एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन थ्री निकालेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन थ्री। ये आपका समेशन होता है। तो जस्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1.048। तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हम देखते 1.048 इंटू 10 to पावर। ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं। The value of displacement is d, necessary to ensure the equilibrium of the joints are determined using the relation displacement vector d stiffness matrix k and the local vector p is which option is the correct one। From the rectangular beam carries a maximum bending moment of m if depth is double, it and carrying capacity will be mi equal to sigma by y mi into by y। यहाँ से m bd क्यू बाई 12 हो जाएगा, और सिग्मा सिग्मा और y की डी बाई 2 वैल्यू आ गया। एंड जब डेप्थ हम डबल कर देते हैं तो जहाँ डी है वहाँ पे 2d हो जाएगा, और देन हमारा एम की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो M2 की ये M2 4 टाइम्स है एम के। ठीक है। तो हैंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm to 200 mm सब्जेक्टेड टू मूवमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज। ठीक है। तो हमको पता है सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई होता है। एम की वैल्यू 20 इंटू 1000 न्यूटन करने के लिए, और वाई 200/2 ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो आई हो जाएगा हमारा BD³/12 यूज़ करके, तो सिग्मा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख। ए प्लेट 100 mm wide 10 mm thick is having a hollow diameter 10 mm circle about the axis of the plate। The plate is subjected to a force of 9 kN। The maximum stress on the section passing through the center of the hole will be। तो हमको भी दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, प्लेट होल दे रखा है, डायमीटर उसका 10 mm, और फोर्स दे रखा है 9 kN। एरिया ऑफ प्लेट 100 जो कि है 1000 mm। एरिया ऑफ होल पाई बाई 4 इंटू 8.54, कर्नेट एरिया 1000 - 8.54, जो कि आ जाएगा 924.46 mm का। मैक्सिमम स्ट्रेस
फोर्स अपन एरिया, यहाँ से आ जाएगा 9.77, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Moment of inertia of a rectangular section of base B height h about an axis passing through the vertex and parallel to the base dash time the passing through its centroid and parallel to its base। ठीक है, तो हमको पता है अगर एक्स एक्स के आई एक्स एक्स बी एच क्यू बाई 36 होता है, और अगर आई सेक्शन थ्योरम यूज़ करें तो आई ए के अलॉन्ग ए एक्स एक्स, ठीक है, अलॉन्ग तो आई एक्स एक्स प्लस ए डी स्क्वायर, ये हम यूज़ करके तो ये मिल जाएगा आपको 9 टाइम्स ऑफ बी एच क्यू बाई 36। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा आई ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A homogeneous simply supported prismatic beam of width b and depth d and panel is subjected to concentrated load b. The load can be placed where along the span of beam the developed beam is, ठीक है, which is a 3 PL by d dt। The maximum shear stress solid shaft of circular section having diameter d subjected to tau d is tau. The torque is by 4 times the diameter is increased by 2 times the maximum stress in shaft will be, so t by j equal to tau by r। tau यहाँ से पाई डी की पावर 4/32 टी बाई ए पाई टी बाई टाउ, ये आ जाएगा टाउ की वैल्यू इक्वेशन 1, और टाउ 2 की वैल्यू 40/5/16 टू डी पर थ्री। यहाँ से आपका T2 टाउ 2 और टाउ 1/2 आ जाएगा। टाउ 2 क्या होगा, हाफ होगा। इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, सिंपली सिंपल बेंडिंग इक्वेशन विच इज वी नो दैट एम आई इक्वल टू आई आर इक्वल दिस बाई which of the following is the correct explanation of development of state of pure shear, which is beam of triangular cross section is placed such that one side of triangle is horizontal and apex of the triangle is below the horizontal side. The maximum shear intensity in the section at a particular location will be, which is below the vertical axis. Option B is the correct one. Next problem. A beam is simply supported over a span L and it carry a total UTL of W over the whole span. The prop at the center of the beam such that the top level of the prop is the level of end support. The reaction of the prop will be, ठीक है, ये हमारा UTL है W का, ये, ठीक है, is center due to UTL deflection at will be, हो जाएगा 5W L की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। अब प्रॉप इज P, तो क्या होगा, ड्यू टू प्रॉप डिफ्लेक्शन सेंटर पे क्या होगा PL³ बाई 8, तो डिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए 5W L की पावर 4 L की पावर 3 है, ठीक, डिवाइड बाई 384 EI इज इक्वल टू PL डिवाइड बाई 48 EI। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगा 5/8W हो जाएगा। डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे गलत दे रखा है, सीधे का करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। हियर स्ट्रेस अक्रॉस प्रिंसिपल प्लेन इज जिसे 0, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ 100 mm diameter and 2.5 meter length subjected to torque of 150 Newton meter with a shear modulus 25 gigapascal is, तो हमको टाउ मैक्स इक्वल टू 16 t बाई पाई डी पावर 3, तो 16 इंटू टी की 25 to 10 6 न्यूटन एम और पाई डी क्यूब, तो 100 mm क्यूब आ जाएगा 2000 बाई पाई में। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Steel beam is replaced by corresponding aluminum beam of same cross section shape and dimension and is subjected to same loading. The maximum bending stress now will be which is altered, ठीक है, ऑप्शन ए है करेक्ट। देखते हैं जो कि है a column of rectangular cross section D at top is subjected to a load P in addition to its self weight. Then the profile for uniform stress along its length is rho density is sigma is stress, so D by sigma. The moment of inertia of rectangular section of height h base B about the base is which is the BH³ by 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन दैट कैन कट फ्रॉम लॉग ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर हुई, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए डायमीटर सर्कुलर बीम 40 सेंटीमीटर और स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर आपने कहा विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डी बाई रूट 3 जो कि जाएगा 20.09 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बी डी √2 बाई √3 32.65 आ जाएगा, ठीक है, तो 20। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है a cantilever beam 50 mm wide and 50 mm deep having length 4 meter is filled by applying a 15 kilonewton at the free end. The bending stress at the failure is given by we know that the sigma equal to y equal to by I, तो sigma और y d by 2 हो जाएगा equal to m 16 to 10 to power 6 I b d cube by 12, ठीक है। यहाँ से आपका स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। A rectangular beam 10 cm wide is subjected to
maximum shear force of 50,000 Newton, the corresponding maximum shear stress being 3 Newton per mm square, the depth of beam is, ठीक है, तो which is a tau max 3/2, tau एवरेज होता है, tau एवरेज का बी बी डी इस रेक्टेंगुलर, तो शेयर फोर्स देगा 50,000, बी का 100, डी पूछ दिया जाएगा 250 mm, जो किया जाएगा 25 सेंटीमीटर, करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक्शन दिस इज मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। प्रॉब्लम देखिए, ए बीम क्रॉस सेक्शन साइड 100 mm is placed with one diagonal vertical if the shear force acting 10 kilonewton, the maximum shear stress is, ठीक है, जेड शेयर सेक्शन, तो जेड मैक्स इक्वल टू क्या होता है 9/8 टाइम हो जेड एवरेज, बराबर जेड मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 9/8 टाइम्स हो पी बाई ए, तो पी आपको 9/8 इंटू पी 10,000 दे रखा और एरिया भी 10,000 दे रखा, यहाँ से 9/8 जो क्या आ जाएगा 1.125 टन पर एम एम स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, total shear force divided by total area in the shear, which is the average shear stress. What will be the depth of the beam subjected to a maximum stress of 5 megapascal by carrying 50 kilonewton load with its width being 100 mm? तो टाउ मैक्स दे रखा 5 मेगापास्कल, पी 50 किलोन्यूटन, पी 100 mm, डी पूछ रहा है। टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज इक्वल टू टाउ मैक्स डिवाइड बाई 1.5, ठीक है, और टाउ एवरेज इक्वल टू पी बाई पी डी, टाउ एवरेज 5 बाई 1, पी 10 डिवाइड बाई 100, डी दिया जाएगा 150, हो जाएगा बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a beam of triangular cross section is placed with its base horizontal, the maximum shear stress intensity in the section will be above the neutral axis. Next problem देखिए, a beam of uniform strength has at every cross section same which is the bending stress. Radius of gyration of the circular section diameter d is d by 4. Next problem देखते हैं, ये a rectangular beam section with depth 400 mm and width 300 mm subjected to bending moment of 60 kN per meter, the maximum bending stress in the section is, तो हमको पता है एफ मैक्स इक्वल टू एम बाई जेड होता है, एम 60 × 10⁶ दे रखा है, बी डी स्क्वायर बाई 6, 300 × 400 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, जो किया जाएगा 7.5 मेगा पास्कल, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम द रिलेशन गवर्निंग द सिंपल बेंडिंग ऑफ द बीम इज सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर द शाफ्ट हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द मैक्सिमम shear stress occurs at a point which is on the edge of the cross section that is closest to the center axis of the shaft, option is correct one। Next problem देखते हैं, ratio of maximum shear stress to the average shear stress is 4/3 is in which is a circular section. The nature of shear stress distribution in the rectangular beam is, we know that it is a parabolic, आप यहाँ पे फिगर भी देख, प्रॉब्लम देख, homogeneous simply supported prismatic beam of width b depth d and span l is subjected to a concentrated load of magnitude 100 kilonewton. The load can placed anywhere along the span of the beam. The maximum flexural stress developed in the beam is, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड PL/4 हो जाएगा, तो 25 एल आ जाएगा। फॉर फ्लेक्चरल फार्मूला सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई, तो सिग्मा बाई डी बाई 2 और एम आप यहाँ निकालो 25 एल आई बी डी क्यू बाई 12, तो यहाँ 150 एल बाई बी डी स्क्वायर आ जाएगा, जो इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वल टू एम आई बाई ई आई बाई एम, ठीक है, द रेशियो ऑफ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन विथ ए टू साइड हॉरिजॉन्टल टू डायगोनल हॉरिजॉन्टल इज, तो हमको पता है ये हो जाएगा आपका का इसको सॉल्व करने के लिए ये आंसर फिर से रूट होगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको निकालना होगा जेड, ठीक है, जो कि आएगा बी डी स्क्वायर बाई 6, तो ये स्क्वायर है तो ए क्यूब बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, आई टू इंटू बी क्यूब बाई 12, ए की ए रूट 2 हो जाएगा और एच है ए बाई रूट की पावर 3 डिवाइड बाई 12, तो ए की पावर 4 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, वाई मैक्स ए बाई जेड टू 1 बाई वाई मैक्स, जो हो जाएगा ए क्यूब बाई 6 रूट 2, ठीक है। अब एम वन इक्वल टू जेड 1/Z2, इनका रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा रूट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम इज विच इज लीनियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विच इज बाई डी क्यूब बाई 32, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, a steel plate 50 mm wide and 100 mm thick is to be bent into a circular arc of radius 10 meter. If E is equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square, then the bending stress induced will be, ठीक है। तो बेंडिंग इक्वेशंस m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, तो बाई 50 mm सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, तो सिग्मा आ जाएगा आपका 1000 Newton per mm square, क्योंकि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, a beam of square section placed with one diagonal placed horizontally, the maximum shear stress current which is 3/8 d from section modulus of beam is defined as, which is defined by I by y max. A beam of uniform strength is one which has the same, which is the bending stress at every section, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, neutral axis of beam is the axis at which is the bending stress is 0. A beam cross section is used in two different orientation
एज सोन फिगर विच इज सिग्मा ए इक्वल टू 10। आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो, fact ei is which is the flexure rigidity, point of contact flexure in a beam is which is the bending moment is either zero or change. Problem is supported beam L plus 2a with equal overhinge and carrying a uniformly distributed load over its entire length, bending moment at the middle point of the beam will be zero if आप देखोगे L इक्वल टू 2a हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मिडिल द बीम विल बी जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ ऑल डायमेंशन beam is increased and time the ratio by which maximum bending stress with increase under self weight sigma by I the sigma directly distance, so sigma at b initial upon sigma b at final by 1 by up, तो ये b by 2 है, तो n टाइम्स क्या हो रहा है, फाइनल में इंक्रीज हो रहा है, 1 by n b डिवाइड बाई b इनिशियल, तो क्या होगा n by 1, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं किया, the intensity of longitudinal stress in the cross section at any distance, the neural axis proportional to which is proportional to d। ठीक है, अब बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।